हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके जो महंगे शौक हैं उससे हम सब वाकिफ हैं। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगा चश्मा, महंगे मशरूम, महंगे विमान, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री के ये जो महंगे शौक हैं, ये देश के लिए महंगे पड़ रहे हैं। जो राफेल डील में हुआ, वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में दोहराया जा रहा है। मैं दोहराता हूं, जो राफेल डील में हुआ, वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम $110 मिलियन यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन, 880 करोड़ पर ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं। आप विजुअल्स भी साथ साथ चलाते रहें। आपको ये प्रेस रिपोर्ट्स दिख रही हैं जिसमें कीमत भी दिख रही है। $3 बिलियन, 25,000 करोड़ रुपए के हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन का आया था, उसमें पॉइंट नंबर 16 आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको इन ड्रोन्स के बारे में जिक्र मिलेगा। तो जब जॉइंट स्टेटमेंट में कोई बिंदु आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस स्तर पर वो बात पहुंच चुकी होगी। आप वापस से कीमत जानना चाहते हैं? 4 गुनी कीमत पे हम खरीद रहे हैं, इससे 4 गुनी कम पे बाकी देशों ने यही ड्रोन इसी कंपनी से खरीदा। वो भी मेरी प्रेस रिलीज में आपको हर देश के बारे में लिखा है मैंने कि यूके ने कितने में लिया, ऑस्ट्रेलिया ने महंगे खरीद सौदा किया और फिर वो सौदा रद्द कर दिया, स्पेन ने कितने में खरीदा, ताइवान ने कितने में खरीदा, इटली ने कितने में खरीदा। तो प्रक्रिया पर आ जाते हैं। अब हमने सुना था प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक कर बोला था, एक अकेला सब पर भारी। यहां भी वो एक अकेला सब पर भारी हो गया। सीसीएस की कोई बैठक नहीं हुई, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की कोई बैठक नहीं हुई। इस बैठक के बगैर एक अकेला सब पर भारी ने जाकर अपना एक और महंगा शौक पूरा किया। आपके दोस्त हिंदुस्तान से पैसा लेकर भाग जाते हैं बाहर, ये तो पिछले 9 साल में हमने देखा। अब आप खुद हिंदुस्तान का पैसा बाहर जाकर देकर आ रहे, वो काम भी आपने खुद ले लिया। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी कि इंडिया में क्या चल रहा है, ये आपको खबर होती नहीं, नड्डा जी से पूछते फिरते हो। रक्षा सौदों में क्या हो रहा है, पूरा विश्व कितने में ये ड्रोन खरीद रहा है, ये जानकारी भी आपको नहीं है। फिर अगर हम कुछ कहते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। अरे साहब, प्रधानमंत्री के लिए कैसे कह दिया? अरे जब आप ही सारे निर्णय लेंगे तो आप ही को तो पूछेंगे, आप ही से तो कहा जाएगा। इसलिए हम आप ही से पूछते हैं, आप ही से सवाल। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपकी आईटी सेल पूरा मटिया मेट कर देती है, पानी फेर देती है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। आप समझ में आता है आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आप कितना डरते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें नहीं मालूम, आपकी पार्टी कितना डरती है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो तो दिख ही रहा है। तो मेक इन इंडिया, तीसरा बिंदु, कहां गया मेक इन इंडिया? डीआरडीओ को 1786 करोड़ आपने आवंटित किए रुस्तम और घातक नाम के जो ड्रोन्स थे उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो 1786 करोड़ आपने दिया डीआरडीओ को, और फिर 25,000 करोड़ अमेरिका से में जाकर दिया है कि भाई हमें ड्रोन्स दे दो। तो या तो ये 1786 करोड़ आपने गलत दिया, और या फिर वो 25,000 करोड़ आपने गलत दिया। दोनों तो सही हो नहीं सकते। और ये कौन से ड्रोन्स हैं अमेरिका में? ये वो ड्रोन्स हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उस ड्रोन को अब इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर रहा, उसके स्टोर रूम में पड़े हैं कि साहब ले जाओ। तो जब हम कुछ कबाड़ में बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं या महंगा बेचते हैं? ओरिजिनल कीमत से महंगा कबाड़ की कीमत कैसे हो सकती है, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा।
drones which are outdated in terms of technology are being bought at a higher price, 4 times higher by India. And that after putting in 1786 crore rupees in DRDO for Make in India for Rustam and Ghatak drones. Look at the contradiction. वो होता है ना, घर में अपने किचन में पूरा राशन भर दिया और फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया, ये वो वाला सिस्टम है। तो या तो अब आप मेक इन इंडिया एक सिर्फ नारा था, ये बता दीजिए। लोकसभा में एक सवाल पूछा गया इसी ड्रोन के विषय में भी, इसी टेक्नोलॉजी, ये प्रीडेटर के विषय में, क्या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी? तो स्पष्ट था कि नहीं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी। तो आप पूरी तरह से टेक्नोलॉजी भी नहीं ले रहे हो इस पैसे में, इस कीमत में, फिर आप 25,000 करोड़ क्यों खर्च कर रहे हो? क्या एक ड्रोन के साथ एक पेगासस फ्री है? क्या एक ड्रोन के साथ कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी शर्तें हैं? ये हम सवाल किसी कारण से पूछ रहे हैं। हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है देश में भी, विदेश में भी। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। एक पिक्चर बनी थी, हम आपके हैं कौन। ये एक नई पिक्चर बन रही है, हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है। क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं, ये हम और आप जानते हैं। कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो ड्रोनाचार्य, जो इस पिक्चर का निर्देशन कर रहा है। उस मित्र का नाम आप सब जानते हैं, और उनकी कितनी बैठकें हिंदुस्तान में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई, जिसको मैं आज ड्रोनाचार्य का दर्जा दे रहा हूं। अब आप खुद आगे की जानकारी एकत्रित कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस तरह की कोई स्टोरी करेंगे और आप पर जब हमले होंगे आईटी सेल द्वारा, तो जैसे व्हाइट हाउस ने वहां की पत्रकार की रक्षा में उतरा, प्रधानमंत्री भी आपकी रक्षा जरूर करेंगे। आप पर हमले आईटी सेल द्वारा नहीं होने देंगे। हमारे सवाल कि ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए सीसीएस की बैठक क्यों नहीं हुई, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई। भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों दे रहा है। जब वायुसेना को इन ड्रोनों की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी, तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी। और माफ कीजिएगा, हमारी वायुसेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी, हम उन्हें 31 दे रहे हैं। कुछ तो राज है। मैंने मेक इन इंडिया के विषय में आपको बताया है। 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हम क्यों सहमत हो गए, सिर्फ 8 से 9% टेक्नोलॉजी। ये हमारा तीसरा सवाल है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के मौजूदा सत्ताधीशों और जो प्रभावशाली हस्ती है, इस देश की एक बहुत प्रभावशाली हस्ती है, उससे क्या संबंध है। यह हमारा चौथा सवाल है। हम मांग करते हैं कि इस ड्रोन डील में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए, ताकि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक बड़े घोटाले में, राफेल के बाद ये दूसरा बड़ा घोटाला होगा, एक और बड़े घोटाले में ना फंस जाए। क्योंकि मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने के लिए जानी जाती है। इसलिए हमारे सवाल प्रासंगिक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कहीं जवाब आएगा। बीच बीच में राजनाथ सिंह जी ने कल परसों में कुछ बोला है, पीआईबी की तरफ से भी कुछ स्पष्टीकरण आए हैं कि नहीं, इतनी कीमत नहीं है। तो ये कीमत आप सब ने, आप ही के अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स पे दिखाई जा रही है। तमाम सवालों के स्पष्ट जवाब जब मिल जाएंगे,
तभी ये आश्वस्त होगा देश कि ये कोई घोटाला नहीं है। अन्यथा आज की तारीख में देयर आर ऑल साइंस दैट दिस इज ब्लोइंग इनटू अ ह्यूज स्कैम। ये एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। आपके सवाल। सर, वो जो कंपनी के सीईओ का आप देश के एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ नजदीकी संबंध बता रहे हैं, उस पर आप लोग पूरी बात बोलने से बच क्यों रहे? नाम क्यों नहीं ले रहे और क्या संबंध है? पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, फिर आइटम नंबर्स होते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, फिर पिक्चर आती है। थोड़ा सब्र रखिए। हवाई जहाज से तो हम ही उतारे जाएंगे, आप थोड़े उतारे जाएंगे, थोड़ा रुकिए। लेकिन फिर वापस इस पे आना पड़ेगा। चलिए पूछ लीजिए। अमित मालवीय पर एफआईआर दर्ज की गई है और कांग्रेस के नेता रमेश बाबू ने किसी न्यूज़ को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी, कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अब एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। एक ही हुई? ये अच्छी खबर नहीं कि एक ही हुई, बहुत होनी चाहिए। जिस तरह से वो ना केवल सच के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों के चरित्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की छवि के साथ खिलवाड़ करते हैं, और देश की छवि सबसे ज्यादा बिगाड़ने में अगर किसी का योगदान रहा है तो बीजेपी के आईटी सेल का रहा है। पूरी एक प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक अकेले व्यक्ति ने पानी फेरा तो उसका नाम यही है जो आपने अभी नाम लिया। तो मैं तो हैरान हूं कि सरकार ने अभी तक उन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं की। If there is anyone responsible to play with truth, to play with facts, to play with people's images, to play with the country's reputation, it's the IT cell of the BJP. The entire visit, US visit of the Prime Minister has been undone by the IT cell of the BJP. Either there is some sabotage going on against the Prime Minister. In that case, we expect more FIRs against the IT cell by the BJP. We are surprised there is only one, and that too by us. Any other question? Now come to this. इसी पर आइए अब। सवाल ये है कि रफाल को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सरकार के अपने तर्क हैं। यहाँ इस डील में जो कहा जा रहा है कि 19 ड्रोन जिनकी जरूरत थी उसी जगह 31 खरीदे गए, आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार के नाम पर कमीशन खोरी हुई है, किसी को फायदा पहुंचाया गया, या फायदा किसको पहुंचा है, आरोप सीधा किस पर है? देखिए साहब, टेंडर हुआ नहीं, कहते हैं G2G है। अगर ये G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, तो क्या अमेरिकन गवर्नमेंट जनरल एटॉमिक्स से ये खरीद रही है तो हमें बताया जाए कितने में खरीद रही है और हमें कितने में बेच रही है, या भारत सरकार सीधे जनरल एटॉमिक्स से खरीद रही है, हमें इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। हर स्तर पे पारदर्शिता की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने अपनी प्रेस रिलीज में आपको बताया कि किस देश ने कितने में यह एक ड्रोन खरीदा और हम कितने में खरीद रहे हैं। $110 मिलियन में हम खरीद रहे हैं। तो साफ साफ है कि 4 गुना ज्यादा कीमत हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हम किसको ये कीमत दे रहे हैं? कंपनी को डायरेक्टली दे रहे हैं, तो टेंडर क्यों नहीं हुआ? और अगर हम अमेरिकन सरकार को दे रहे हैं तो अमेरिकन सरकार ने जनरल एटॉमिक्स से खुद जब खरीदा था तो 55 करोड़ में खरीदा, 56.5 करोड़ में खरीदा था, 56.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स में खरीदा था। हम इसका डबल दे रहे हैं लगभग। तो ये सब सवाल सीधा सीधा जवाब देते हैं कि साहब कुछ घपला है, बड़ा घपला है, 25,000 करोड़ का घपला है, और हमारे देश के एक नामी गिरामी वरिष्ठ व्यक्ति उसमें शामिल हैं। उनके संबंध जनरल एटॉमिक्स के सीईओ से बहुत करीबी हैं। सर आपने ये बड़ा मुद्दा उठाया है और आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा, राफेल के बाद ये भी एक बड़ा घोटाले की तरह। आप ये जो मुद्दा है कांग्रेस पार्टी अगले संसद के सत्र में भी उठाएगी, आने वाले चुनाव भी होने हैं, विपक्षी एकता भी है, इन मुद्दों को सड़कों पे भी लिया जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि विपक्ष की आवाज, आप लोग खुद कहते हैं कि संसद में तो सुनी नहीं जाती है, सड़कों पर भी ये मुद्दे उठाए जाएंगे, सदन पे भी उठाए जाएंगे? ऐसी पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हैं सड़क वाला, जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर का सफर सड़क पर चलकर तय किया। तो सड़क पर तो हम हैं, और सड़क पर जब हम हैं तो सड़क पर ये तमाम मुद्दे हैं।
संसद में अगर राहुल गांधी कोई आवाज उठाना चाहते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है, लेकिन हम फिर भी ये बात उठाएंगे, हर स्तर पर उठाएंगे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है कि राष्ट्र की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और हमारे और आपके जेब से पैसा भी इसमें लूटा जा रहा है। 25,000 करोड़ का एक डिनर हमने पहली बार सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक देश में दो विधान कैसे हो सकता है। कांग्रेस की इस पर पार्टी लाइन क्या है? मेरे हिसाब से जयराम रमेश जी ने इस पर एक स्पष्ट स्टेटमेंट दे दिया है। अब उस स्टेटमेंट के अलावा इस पर मुझे और कुछ जोड़ना नहीं है। फिर से आ जाएं ड्रोन पर, ड्रोनाचार्य पर। सर वो ठीक है सर, जयराम रमेश ने तो बयान दे दिया है, वो लिखित बयान है, टीवी का बयान है। उनको कह देंगे, मौखिक भी कर देंगे उसको, नहीं हम बोल देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे आपकी तरफ से। इस पर मैं अलग, मैं नहीं मानता कि नहीं, आपकी बात सुन ली, आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अगर मैं बात करूंगा तो मेरा ये ड्रोनाचार्य दब जाएगा। मैं अपने ड्रोनाचार्य पे रहना चाहता हूं। अगली बार फिर बैठ जाते हैं एक आध दिन बाद और उस पर एक अलग प्रेस वार्ता कर देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं, इसके बाद नहीं, आज इसी पर रहने दो। उसमें मुझे भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार की तरह तो है नहीं कि बिना मेहनत के कानून बना लें। हम तो उस पर बोलने के लिए भी मेहनत करते हैं। नहीं, इस पर अपन अलग चर्चा कर लेंगे, वही कह रहा हूं। इस पर आज चर्चा न करें तो अच्छा रहेगा। अलग प्रेस वार्ता करने का मैं आपको वचन दे रहा हूं। ये सरकार एक तरह से मजाक चल रहा है, सरकार नहीं चल रही, तो ये मजाकों का जवाब थोड़े देंगे। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कोई आपने कहा 4 गुना ज्यादा और 18 की डिमांड की गई थी लेकिन 31 खरीदे गए। कोई अंदाजा है, आप लोग कोई ऐसा नतीजे पे पहुंचे कि लगभग कितने का ये घोटाला हो सकता है? 25,000 करोड़, 25,000 करोड़, 56.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स में अगर अपन उसको बेस प्राइस मान लें, हालांकि स्पेन ने उससे भी कम में लिया है, 46.75 मिलियन डॉलर में लिया है। हम 110 मिलियन डॉलर का खरीद रहे हैं, तो 25,000 करोड़ का लगभग इसमें घपला हो रहा है। धन्यवाद। और कोई सवाल हो तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं 1-on-1 शायद नहीं कर पाऊं। कर लीजिए, नहीं बाइट नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कहीं जाना है, डेथ हो गई किसी। सर अभी रिसेंटली एक वुमेन की डेथ हुई थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे करंट लगने की वजह से। एक और ऐसा मामला सामने आया, तैमूर नगर में भी एक लड़के की डेथ हुई है करंट लगने से। तो जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, कैसे देखते हैं इसे? यह एक चीज बड़ी स्पष्ट तौर पे दर्शाता है कि इस देश के एक बड़े हिस्से में, खास तौर पे इस देश की राजधानी में भी सरकार नहीं दिखती। यहां ब्लेम गेम दिखता है, छीटाकशी दिखती है, एक दूसरे को पर आरोप प्रत्यारोप दिखते हैं, लेकिन सरकार नहीं दिखती, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। न केवल कानून व्यवस्था, इस तरह की दर्दनाक हादसे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हो जाए, मौत हो जाए करंट लगने से, वो भी 21वीं शताब्दी में, वो भी देश की राजधानी में, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। हमें तो ये मालूम नहीं पड़ता कि ये एक गाना था ना, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है, तो हमें नहीं मालूम कि ये आपस में इनका चल क्या रहा है। ये सच में कुछ होगा या नहीं होगा, या नूरा कुछ थी, हमें नहीं मालूम। तो अब देखते हैं ये यूं ही बात चल रही है या कुछ और भी है। पवन सर, आदि पुरुष फिल्म को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबको नोटिस दिया किसको है। लेकर? आदि पुरुष फिल्म को लेकर नोटिस तीनों को गया है। सेंसर बोर्ड से भी सवाल पूछा गया है कि आप लोग कहां आंख बंद करके बैठे हुए थे, और साथ साथ ये भी कहा है कि कम से कम धार्मिक ग्रंथों को तो छोड़ दीजिए आप लोग फिल्म बनाने के मामले इस पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। सरकार जिनकी है वो जवाब दें, हम इस पे क्यों जवाब दें? सेंसर बोर्ड हमारे अंडर नहीं, कोर्ट से हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, न हम उसमें कोर्ट में गए, तो जिसको जवाब देना है उनसे पूछिए कि क्या हुआ ये।
मणिपुर चले जाए ना, मोदी जी क्यों नहीं जाते? किसी ने रोका उन्हें? बताएं किसने रोका उन्हें, बताएं। हमें तो बताया गया अमित शाह जी द्वारा कि विदेश में भी जब मोदी जी थे तो पूरी नजर उन्होंने मणिपुर पे रखी हुई थी। दिख रहा है कितनी नजर रखी हुई थी। आके नड्डा जी से पूछ रहे थे इंडिया में क्या चल रहा है, आपको मालूम नहीं कि मणिपुर अभी भी जल रहा है? फिर भी पूछ रहे हो इंडिया में क्या चल रहा है। कमाल है। तो आप जख्म दो और कोई मरहम लगाने ना जाए, आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो? आप जहां जहां जख्म देंगे हम वहां जाएंगे मलहम लेकर। आप हमें रोक नहीं सकते, और हमने आपको रोका नहीं था वहां जाने से, आप भी जा सकते थे वहां। पवन जी, एक इससे हटके सवाल है। कंगना रनौत की एक फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, इमरजेंसी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर है। उसमें उन्होंने एक डायलॉग भी बोला है, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं जो टीजर रिलीज हो रहा है? मैं देखी नहीं पिक्चर, ना मैं देखूंगा। मैंने जिनका आपने नाम लिया शायद ही इनकी कोई पिक्चर देखी, हालांकि बहुत पिक्चरें देखता हूं लेकिन नहीं देखी। पता नहीं उस पिक्चर में वो बाला साहब देवरस की चिट्ठी है या नहीं, जो उन्होंने इमरजेंसी के समर्थन में लिखी थी। एक नहीं दो पत्र लिखे थे, इंदिरा जी से समय भी मांगा था, उन्हें समय नहीं मिला। पता नहीं चौधरी चरण सिंह जी ने जो उस वक्त संघ के लिए कहा था वो उसका जिक्र है या नहीं।